हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूपी कंपटीशन रूफ चैनल। जैसा कि आप सभी को पता है, हम निरंतर जो है यूपी पीसीएस मुख्य परीक्षा 2020 उसके पेपर आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं। जैसे हमने सामान्य हिंदी, निबंध, जीएस पेपर 1, 2, 3 इन तीनों के पेपर आपको प्रोवाइड कर दिए हैं। आज जीएस का लास्ट पेपर था, तो उसी का पेपर आपको प्रोवाइड करवाने जा रहे हैं। जीएस 4 पेपर है, ठीक है। तो आपको पता ही है 20 प्रश्न हैं, जिसमें 10 लघु उत्तरीय हैं और 10 दीर्घ उत्तरीय हैं। खंड आ में जो प्रश्न पूछे गए हैं, ये आपको पता है फोर्थ पेपर जो है एथिक्स से रिलेटेड पेपर होता है, ठीक है। तो इसमें पहला प्रश्न जो पूछा गया है, उसमें पूछा गया कि मूल्य सृजन में परिवार, समाज और शिक्षण संस्थाओं की भूमिका की विवेचना कीजिए। शासन में पारदर्शिता के लिए, अगला क्वेश्चन है, शासन में पारदर्शिता के लिए सूचना के अधिकार की भूमिका की विवेचना कीजिए। तीसरा क्वेश्चन है कि बेईमान अधिकारियों के अभियोजन के लिए सरकार की स्वीकृति की आवश्यकता भ्रष्टाचार के लिए एक सुरक्षा की ढाल है, इस कथन का परीक्षण कीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 है, सिविल सेवा के संदर्भ में निम्नलिखित की विवेचना कीजिए। निष्पक्षता और प्रतिबद्धता। अगला क्वेश्चन है, एक कर्मचारी अपने कार्यालय में रिश्वत ले रहा था। उसके अधिकारी ने उसे रंगे हाथों पकड़ लिया। अधिकारी जानता है कि यदि उसे नौकरी से बर्खास्त कर दिया जाता है तो उसके वृद्ध माता पिता बेघर और बेसहारा हो जाएंगे, इसलिए अधिकारी ने उसे चेतावनी देकर छोड़ दिया। कल्पना कीजिए कि आप वही अधिकारी हैं। इन स्थितियों में आप क्या करेंगे? विस्तृत चर्चा कीजिए। आप प्रशासनिक कार्यों में संवेगात्मक बुद्धि को कैसे लागू करेंगे? प्रश्न नंबर 6। अब नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 7। लोक सेवक शब्द से आप क्या समझते हैं? लोक सेवा के लिए आवश्यक रूप से किस प्रकार की अभिक्षमता का होना विचारणीय है? विवेचना कीजिए। निम्नलिखित में विभेद कीजिए। क्वेश्चन नंबर 8, सहिष्णुता और सहानुभूति, अभिवृत्ति और अभिक्षमता। क्वेश्चन नंबर 9 है, कमजोर वर्गों के प्रति सहिष्णुता एवं करुणा के मूल्य लोक सेवा में किस प्रकार अभिव्यक्त होते हैं? उपयुक्त उदाहरणों के साथ व्याख्या कीजिए। क्वेश्चन नंबर 10 है, मनोवृत्ति परिवर्तन में विश्वासोत्पादक संचार के महत्व की व्याख्या कीजिए। उसके बाद खंडवा है। खंडवा का पहला क्वेश्चन है, यानी 11 नंबर क्वेश्चन, ईमानदारी क्या है? शासन में ईमानदारी के दार्शनिक आधार को की स्पष्ट व्याख्या कीजिए। क्वेश्चन नंबर 12 है, आचार सिद्धांत के किन 5 सिद्धांतों को आप प्राथमिकता प्रदान करेंगे और क्यों? विवेचना कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थोड़ा फिलोसफिकल क्वेश्चन पूछा गया है, गीता का अनासक्त योग क्या है? सिविल सेवकों के लिए यह क्या संदेश देता है? व्याख्या कीजिए। क्वेश्चन नंबर 14 है, कांट का कर्तव्य के लिए कर्तव्य का सिद्धांत क्या है? सिविल सेवा में इस सिद्धांत की क्या भूमिका है? विवेचना कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15। ये पूरा आप क्वेश्चन देख लीजिए, एक सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन है आपके लिए, देवानंद के ऊपर है और देवानंद से लास्ट में प्रश्न पूछा गया, आप क्या सोचते हैं कि देवानंद ने भयंकर गलती की या वे अपने नैतिक कर्तव्य का निर्वहन कर रहे हैं? तर्कपूर्वक उत्तर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, क्रोध एक हानिकारक नकारात्मक संवेग है। ये व्यक्तिगत जीवन एवं कार्य जीवन दोनों के लिए हानिकारक है। इसे कैसे नियंत्रित किया जा सकता है? व्याख्या कीजिए।
ऐसा कहा जाता है कि सरकारी अफसर घूस इसलिए लेते हैं, अगला क्वेश्चन है, क्योंकि लोग उनको घूस देते हैं। यदि लोग घूस देना बंद कर दें तो घूस की समस्या समाप्त हो जाएगी। इस कथन के बारे में आपका क्या विचार है? आलोचनात्मक परीक्षण करना है। तो ये वाला जो 17 नंबर प्रश्न है, ये कुछ कुछ उसी तरह है कि पहले मुर्गी आई या अंडा, है ना। तो आपको बहुत संभाल के इसका आंसर लिखना है। नेक्स्ट है, लोक सेवकों के लिए आवश्यक बुनियादी मूल्यों को संक्षेप में प्रस्तुत कीजिए। अगला क्वेश्चन है 19 नंबर, सामाजिक प्रभाव अनुनय ने भारत में कोरोना वायरस के प्रसार को नियंत्रित करने में योगदान दिया है, विवेचना कीजिए। अंतिम क्वेश्चन है 20 नंबर, आप एक लोक सेवक हैं जो ऐसे प्रदेश में तैनात हैं जहां अभी अभी चुनाव संपन्न हुए हैं। नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री ने चुनाव घोषणा पत्र में शराबबंदी प्रमुख वादा था। इस वादे को पूरा करने के लिए मुख्यमंत्री ने प्रदेश में शराब की खरीद एवं बिक्री पर पूर्णतया प्रतिबंध लगा दिया। क्या सरकार को इस मामले में दखल देना चाहिए, जो ज्यादातर के द्वारा व्यक्तिगत पसंद और इच्छा का मामला माना जाता हो? तर्क संगत रूप से समीक्षा कीजिए। तो ये एथिक्स का पेपर था हमारा, जीएस पेपर 4। जीएस पेपर 4 है। तो जीएस के सारे पेपर और सामान्य हिंदी निबंध के पेपर हमने आपको प्रोवाइड करवा दिए हैं। अगर आपने वो पेपर नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं चैनल की। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें।